हेलो गाइस, नमस्कार। दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। तो गाइस, जैसा कि सिस्टम असिस्टेंट एग्ज़ाम जा चुका है, इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट एग्जामिनेशन जा चुका है। अब जितने भी आईटी कैडर के एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, हालांकि वेटिंग में बहुत सारी वैकेंसीज है कि सर हाँ, अनुदेशक की वैकेंसी आएगी, बेसिक और सीनियर दोनों आने वाली है, ठीक है। क्या संस्कृत शिक्षा विभाग वाले अनुदेशक आएगी? बिल्कुल आएगी। ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामर और ये वैकेंसी आपकी इसमें जो कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह जिनका रिक्रूटमेंट पिछले साल आया था वो वापस आएगी। वो एक अलग साइड में रखते हैं। अभी जो आई हुई वैकेंसीज है उनका टारगेट, उनमें हमारा जो टारगेट है वो एक ही है, और वो है कि अपकमिंग जो वैकेंसी जो एग्जामिनेशन है वो है आपका प्रोग्रामर का। ठीक है, प्रोग्रामर का जो एग्ज़ाम है वो है आप लोगों का 27 अक्टूबर 2024। ठीक है, हम मार्च में चल रहे हैं, यानी कि मार्च के 31, अप्रैल के 30, फिर मई के 31, फिर जून के 30, फिर जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर गोली मारो अभी हाल फिलहाल के लिए। टोटल मिलाकर के 7 महीने हैं। 7 महीने हो गए भाई, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सीधा सीधा रफली रफली गुणा करेंगे, 7 या 21, 210, लेकिन 1 2 3 4, ये 4 दिन जो अभी मार्च के गए उनको उड़ा दो, 210। ठीक है, 210 को भी गोली मारो, 200 डेज है। 200 दिनों में हमें क्या क्या करना है? 200 दिन का बड़ा टारगेट है। सेटअप करके चलेंगे, सब कुछ बढ़िया है, पॉसिबल है, हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, पुराने पेपर्स की बात करूं अभी तक हाल फिलहाल, तो एक पेपर हुआ था एसीपी 2011, एक हुआ था प्रोग्रामर 2011, फिर हुआ था प्रोग्रामर 2013, फिर हुआ था एसीपी 2014। ये 4 पेपर आज तक हुए हैं प्रोग्रामर एसीपी लेवल की बात करें तो। प्रोग्रामर का सिलेबस आपने देखा है, एसीपी के सिलेबस देखो, कॉमन ये है कि दोनों में दो दो पेपर है, दोनों के पहले पेपर में जीके है, दोनों के पहले पेपर में रीजनिंग है। कॉमन है एसीपी हो चाहे प्रोग्रामर हो। ठीक है, अगली बात, दोनों के पहला जो पेपर है वहां पर डीबीएमएस है, और दोनों के पहले पेपर में डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क है। सेम टू सेम बात। सेकंड पेपर में प्रोग्रामर और इसमें एसीपी दोनों में एक सब्जेक्ट कॉमन है, वो है सेड। ठीक है, फिर उसके बाद में एसीपी की बात करें तो इसमें आ जाता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और जो प्रोग्रामर है उसके अंदर आ जाता है प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। बस इतना सा ही डिफरेंट है ये एक पेपर का, यहाँ पे प्रोग्रामिंग है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो होता है। ठीक है, तो हिसाब से देखें तो सर चारों ही पेपर के एनालिसिस करने हमें ज़रूरी है कि किसमें कितना क्या पूछा जाता है, स्टैंडर्ड और पेपर कैसा है, प्लस किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया जाता है। और इसके लिए मैं प्रोग्रामर 2013 का जो वीडियो है वो ऑलरेडी आपको बना करके प्रोवाइड करवा चुका हूं कि किस सब्जेक्ट से कितने पेपर आए थे। आज मैं बात करता हूं कि सर प्रोग्रामर 2011 में क्या क्या हुआ था, फिर मैं बात करूंगा एसीपी 11 में, फिर बात करूंगा एसीपी 2014 में क्या क्या हुआ था। इससे क्या होगा, एक आइडिया कौन सा सब्जेक्ट मजबूत। अब ऐसा भी कि सर है ना 10 साल में तो चेंज हो जाता है, अब हमें इतना थोड़ी चलना है। अरे भाई, स्टैंडर्ड हमें मिल जाएगा, लेकर के हमें चलना वही है। तो 2011 में जो हुआ था प्रोग्रामर का, उसमें देखो भाई, पेपर 1 में जीके के क्वेश्चन 5 आए थे। इसका मतलब ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि सर जीके को रोज 1 घंटा देना स्टार्ट करूं, गोली मारो जीके को। रीजनिंग के 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, प्रोग्रामर 2011 में। अब सर 3 रीजनिंग के क्वेश्चन सर बिना पढ़े कर लोगे, ठीक है, हाँ, 1 आध मिनट ज्यादा लगेगा, कर लोगे, वो बाद की बात है, देखेंगे। मेन सब्जेक्ट देखो सर, डीबीएमएस जो है 43 क्वेश्चन दिए इसने, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क 49 क्वेश्चन पेपर 1 में, और 2 क्वेश्चन जो है वो पेपर 2 में भी आए थे। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन जो पेपर 2 है वहाँ पर आए थे 44, और प्रोग्रामिंग के आए थे 54। अगर आप थोड़ा सा बैकवर्ड जाएं, जहाँ पर मैंने प्रोग्रामर 2013 की बात करी थी, तो उस दिन भी मैंने कहा था कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क पहले पेपर का राजा है और प्रोग्रामिंग जो है वो दूसरे पेपर का राजा है। ज़्यादा क्वेश्चंस आपको निकल के वहाँ पर जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्रामर 2011 पेपर का एनालिसिस था, किस पेपर से कितने प्रश्न आए। हम एसीपी और एसीपी 2014 और 2011 दोनों पेपर की बात करेंगे। उसके बाद में मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें बात करेंगे कि डीबीएमएस के किस किस चैप्टर से कितने प्रश्न हैं।
कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर कहाँ कहाँ से कितने पूछे हैं, सेड में किस किस पॉइंट को दिया, ये चारों पेपर की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि भाई अब हम किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। तो अब से आपको रेगुलर एक क्लास मिलने वाली है प्रोग्रामर को टारगेट में लेकर के, ताकि आपको आइडिया रहे कि कहाँ पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, कितना पढ़ना है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स की बात करेंगे, कुछ छोटे 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 कॉन्सेप्ट्स को लेकर के चलेंगे, जिससे राह आसान हो जाएगी, है ना, राह आसान हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।